Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की तालीम रखते हैं और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को में सरकारी नौयत की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। लेस्को ने असिस्टेंट इंजीनियर्स, लाइन सुपरिटेंडेंट्स, असिस्टेंट, LDCs, UDCs, बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्राइवर्स समेत मुतअद्दिद असामियों पर भर्तियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन अजला के उम्मीदवार अहल हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, मतलूबा तालीम क्या है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, तहरीरी इम्तिहान की आम शर्त क्या रखी गई है और वो तमाम ज़रूरी हिदायत जो हर उम्मीदवार को दरख्वास्त देने से पहले लाजमन मालूम होनी चाहिए। लिहाजा अगर आप ये मौका किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहते तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकती है। चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को। मैं इसमें आपको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट रीड आउट करके बताऊंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकली इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है OTS जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके थ्रू अप्लाई का प्रोसेस भी समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आ गए हैं जी। इसमें आप चेक करें कि ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ऊपर आप नाम चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई होना है वो ओपन टेस्टिंग सर्विस OTS की वेबसाइट के थ्रू होना है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी पोस्ट हैं इनको वन बाय वन हम रीड आउट करते हैं और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक करते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर यानी जूनियर इंजीनियर्स की है, जिसको SDOs भी कहा जाता है वापडा की टर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इसमें आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन जो है वो BSc या B डिग्री है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट डिवीज़न के साथ, ठीक है, किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास पैक का वैलिड रजिस्ट्रेशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी है, तो देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 33 इयर्स रखी गई है और इसके अंदर 5 इयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड की गई है, लिहाजा 33 ईयर्स से ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैक्सी टोटल जो इसकी सीट्स हैं वो 5 हैं, और अगर नेक्स्ट कॉलम में आप देखें तो सीट्स की एलोकेशन बताई गई है कि पंजाब के लिए 3 ओपन मेरिट सीट्स हैं, यानी पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी एरिया से बिलोंग करने वाला कोई भी जो है ना वो 3 टॉप मेरिट में आने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और सिंध रूरल को 1 सीट मिली है ओपन मेरिट पे, और इसी तरह KPK के लिए भी ओपन मेरिट पर 1 सीट है। अच्छा, नेक्स्ट पोस्ट देखें जी, वो है असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज, यानी इसको RO कहा जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास MSc फिज़िक्स अगर है, या MA स्टेटिस्टिक्स है, MSc मैथ्स है, या MA इकनॉमिक्स है, या MCOM है, MBA है, MSc कंप्यूटर साइंस है, या BSc इंजीनियरिंग है आपके पास वैलिड पैक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ, तो देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स ही है। टोटल 1 सीट है और ये पंजाब के लिए ओपन मेरिट पे फिक्स की गई है। अच्छा, थर्ड पोस्ट चेक करें, वो है लाइन सुपरिटेंडेंट LS1 की है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो मैट्रिक, लेकिन 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी DAE इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास मैट्रिक के बाद 3 साल है, ठीक है, और वो B ग्रेड होना चाहिए। कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, उसके अंदर 3 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 साल रखी गई है। इसमें भी वही बात आ गई कि 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है। टोटल 7 सीटें हैं इसके लिए। अब बात आ जाती है कि कोटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डायरेक्ट कोटा जो है इसमें 6 सीटें हैं। डायरेक्ट कोटा से मुराद है ओपन मेरिट उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जिनमें लेस्को वर्क करती है, ठीक है। जो लेस्को की जुरिस्डिक्शन में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह भी बता देता हूँ कि लेस्को की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं।
तो उन तमाम डिस्ट्रिक्ट से कोई भी जो 6 कैंडिडेट्स हैं टॉप मेरिट इस पोस्ट के रिटन टेस्ट में क्या कहते हैं इंटरव्यू में टॉप मेरिट पे आने वाले 6 कैंडिडेट्स इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 20% जो कोटा है वो लेस्को एम्प्लॉइज़ के चिल्ड्रन का है, ठीक है। और उसको अगर देखें तो एक सीट जो है वो मैं लेस्को कोटा की है, एक सीट उनको मिली है, 6 सीटें जो है ओपन मेरिट में है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस डायरेक्ट कोटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप टॉप पे चेक कीजिए। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये आप देखें एक मिनट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने अभी हाईलाइट आपके सामने किए हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जी। लाहौर है, ठीक है, कसूर है, शेखुपुरा है, ओकाड़ा है और ननकाना साहब, ठीक है। ये 5 अजला जो हैं इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो डायरेक्ट कोटा पे, यानी जो आगे जितनी भी डायरेक्ट कोटा की पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है, इन पर वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है लेस्को इन 5 अजला के अंदर ही वर्क करती है। इससे आगे फिर बाकी कंपनी शुरू हो जाती हैं जैसे जिपको है या दीगर क्या कहते हैं मेपको है या इसी तरह फेस्को है या जितनी भी इसके साथ सराउंडिंग में बाकी इलेक्ट्रिक कंपनीज लगती हैं। तो हर कंपनी का एक अपना एक एरिया है, ठीक है, उसके वर्क करने के लिए उसकी ख़ास एक जुरिस्डिक्शन है। तो उस जुरिस्डिक्शन के जो लोग ही हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आप उम्मीद है आपको अब डायरेक्ट कोटा की समझ आ गई होगी कि इस डायरेक्ट कोटा पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यानी अगर आपका ताल्लुक इन 5 अजला से है, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा एंड ननकाना साहब, तो देन आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली पोस्ट पे चलते हैं जी, वो है हेड क्लर्क, जिसको असिस्टेंट भी कहा जाता है। इसके लिए मिनिमम आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में है, साइंस के साथ है, कॉमर्स में है, कंप्यूटर में है, सी ग्रेड हो, 50% मार्क्स हों, ठीक है। 3 मंथ्स का अगर आपके पास बेसिक आईटी का जो है ना वो कंप्यूटर डिप्लोमा आपको करना कंडक्टेड बाय एनआईटीबी ट्योटा से एफिलिएटेड विद बाय बोर्ड ऑफ, अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो बड़ी अच्छी बात है अलॉन्ग विद, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स ही है। एक पोस्ट है वो भी डायरेक्ट कोटा को दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है जी कमर्शियल असिस्टेंट की, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन ही रखी गई है। यानी अगर आपके पास बीए है, बीएससी है, बीसीएस है, बीकॉम है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के साथ, और 3 मंथ्स का जो है आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए एमएस ऑफिस के अंदर, चाहे वो एनआईटीबी से हो, ट्योटा से हो या और किसी भी इस किस्म के दायरे से हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम प्रेफरेंस जो है वो 16 साल तालीम वालों को देंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है। आपने जस्ट चेक करना है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो 14 साल है। अच्छा, इसके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 18 से यानी 30 साल ही रखी गई है, ठीक है। और 15 सीटें हैं टोटल इसकी। डायरेक्ट कोटा को यानी डायरेक्ट कोटा पे 9 सीटें हैं। लेस्को एम्प्लॉइज़ जो 20% कोटा है उनको 3 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जो है 2 सीटें जो है वो वुमेन कोटा के लिए हैं, ठीक है। यानी ख़वातीन भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकती हैं। वो वुमेन कोटा 2 सीटें हैं और मिनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम कोटा जो है वो 1 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, अगली पोस्ट पे चलते हैं जी। अगली पोस्ट है LS2 की, यानी लाइन सुपरिटेंडेंट 2। इसमें भी मैट्रिक के बाद आपके पास 3 साल जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी बी इलेक्ट्रिकल हो ग्रेड बी ग्रेड के साथ। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। 7 सीटें हैं। आगे आप फर्दर इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। 6 सीटें जो मिली हैं वो डायरेक्ट कोटा पर हैं और 1 सीट जो है लेस्को के एम्प्लॉइज़ कोटा पे है। अच्छा, आगे जी है अपर डिवीजनल क्लर्क, यानी यूडीसी की पोस्ट है जिसको सीनियर क्लर्क भी कहा जाता है। क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन ही रखी गई है, बीए बीएससी आपके पास हो, एसोसिएट डिग्री साइंस आर्ट्स हो, ठीक है। और बाकी इसमें 3 मंथ्स का उन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल ही है। टोटल 10 सीटें हैं। 6 जो हैं वो डायरेक्ट कोटा पर हैं, 2 सीटें लेस्को एम्प्लॉइज़ के लिए हैं, 1 पोस्ट वुमेन कोटा है और 5 सीटें जो है वो मिनॉरिटीज़ कोटा है, ठीक है। इसी तरह आगे पोस्ट आ जाती है इसकी एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसको जूनियर क्लर्क भी कहा जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, आईसीएस हो, आईकॉम हो, एफए हो, एफएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी इन्होंने इसमें रखी है 40 वर्ड्स पर मिनट पीसी पर। और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 3 मंथ्स का एमएस ऑफिस का होना चाहिए, चाहे टोयोटा से हो, एनआईटीबी से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल ही रखी गई है। टोटल 17 सीटें हैं, ठीक है।
11 सीटें इसमें डायरेक्ट कोटा पे हैं और 20% जो है जो कोटा है उसमें 3 सीटें हैं, 2 सीटें वुमेन को मिली हैं और एक सीट जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है जी मीटर रीडर की, इसकी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, 36 सीट्स हैं। आपके पास इंटरमीडिएट हो, किसी भी शक्ल में हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी में हो, आप एलिजिबल हैं, यानी 12 साल तालीम हो, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। 27 सीटें डायरेक्ट कोटा पर हैं, 7 सीटें लेस्को एम्प्लॉइज़ के लिए हैं और 5 सीटें, सॉरी 2 सीटें जो हैं वो मिनॉरिटी कोटास पर हैं। ड्राइवर्स की सीट्स 18 हैं, इसमें 18 से 25 से 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, 25 से 35 साल। मैट्रिक के बाद आपके पास जो है ना वो पोस्ट जो लाइसेंस है या एक्सपोस्ट लाइसेंस एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। LTV HTV लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवार एलिजिबल हैं। ट्रेसर की पोस्ट है, मैट्रिक तालीम मांगी गई है, इसमें विद ड्राइंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्राम रिकग्नाइज बोर्ड, लेकिन ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए या मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक की तालीम हो, पोस्ट डिप्लोमा इन ट्रेसिंग, और आपके पास मैट्रिक के बाद जो है ना वो ट्रेसिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 30 साल ही है, 2 सीटें हैं, दोनों डायरेक्ट कोटा पर हैं, ठीक है। अगली पोस्ट है जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर की पोस्ट है, मैट्रिक तालीम है, साइंस हो, आर्ट्स हो, डजेंट मैटर। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है, 54 सीटें हैं, 54 सीटें हैं, 54 पोस्ट हैं, डायरेक्ट कोटा 40 है, लेस्को कोटा जो है पर जो है वो 11 सीटें हैं और मिनोरिटी कोटा पर 3 सीट्स हैं। ये जनाब टोटल सीट्स थी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब हम चलते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की जानिब। टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप देखें तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपने कंप्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है OTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। उसमें A to Z आपने सारी डिटेल्स आपने डालनी है। अच्छा, बाकी जो है उन्होंने बताया है डिपार्टमेंट ने कि ये सीट्स नॉन पेंशनेबल हैं, नॉन ट्रांसफरेबल हैं, परमानेंट नहीं होंगी, लमसम पे पैकेज पे होंगी, ठीक है। एक और 2 सीट के अलावा 3 पोस्ट से लेके 12 पोस्ट तक जितनी भी सीट्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बता दिया था, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, ननकाना साहब, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। बाकी जो इसमें चालान फ़ीस है, ठीक है, वो 80 रुपये रखी गई है, ठीक है। 80 रुपये अपने अदा करने होंगे, वो भी अप्लाई करने से पहले आपने पे करनी होगी फ़ीस। और इसके अलावा बाकी चीज़ें कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो आपके साथ शेयर की जाए, तो ये चेक करें। ये आप मज़ीद आप टर्म्स एंड कंडीशन खुद रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे देखें आपका जो टेस्ट होगा OTS ही लेगा। मिनिमम आपने जो है वो पासिंग मार्क्स में हमने 50% रखे हैं, यानी आपके अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 50 नंबर लाजमी आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आखिरी डेट जो है वो 18 अगस्त 2026 है। अप्लाई का प्रोसेस नीचे उन्होंने दिया है, और ये जो आपने फ़ीस जमा करनी है वो वन लिंक वन बिल के थ्रू आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, अपनी किसी भी बैंक ऐप के थ्रू। ज़रूरी नहीं है आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल मेथड की जानिब। कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। इसके लिए आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेने हैं। बिलफर्ज़ मैं अभी ये गूगल आप ओपन कर लें या क्या कहते हैं आपके पास क्रोम है, जो भी है। यहाँ आपने जस्ट आके ये कीवर्ड टाइप करना है OTS। क्या लिखना है? OTS लेके आपने इसको सर्च आउट करना है। जैसे आप सर्च आउट करेंगे तो आप बेशक OTS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लें, अथवा नीचे थोड़ा सा आएँ तो ये देखें, चूँकि ये बिल्कुल लेटेस्ट जॉब्स अपलोड हुई हैं, तो सॉरी एक मिनट, ये चेक करें, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का वैसे ही अलग से उन्होंने भी टैब भी दे दिया है, ठीक है। तो बेशक इस पर क्लिक कर लें। ये देखें वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये आपको यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इसको आपने 1 बाय 1 रीड आउट कर लेना है, ठीक है। चीज़ें खुद आपने रीड आउट कर लेनी है कि बाय हैंड आपने अप्लाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। नीचे उसने बताया है कि आपने फ़ीस जो है वो वन लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने सारी अपलोड करनी है, ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल मेथड की जानिब। तो थोड़ा सा आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपको फिर सारी जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल्स अगेन यहाँ पे बता रहा है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर की डिटेल्स हैं। अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं, व्यू फुल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उस जॉब्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, वो आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है।
चूँकि हमने अप्लाई करना है तो अब ये देखें जी, ये आपको नीचे टैब नज़र आ रहा है एक अप्लाई पोर्टल एप्लीकेंट पोर्टल सॉरी एप्लीकेंट पोर्टल पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें। अब आपके सामने ये इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो अगर आप ओटीएस की वेबसाइट पे पहली दफ़ा आए हैं तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने अपना CNIC और पुराना पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन हो जाना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, क्रिएट नाउ, ये नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है क्रिएट नाउ, यानी आप पहली दफ़ा अगर विजिट कर रहे हैं तो फिर आप क्रिएट नाउ करके पहले अपना साइन अप कर लें, अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट नाउ फिलहाल किया है। ये देखें, अब जैसे ही आपको वो क्रिएट नाउ का कहेगा तो आपने क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम लिखना है, फुल नेम, नीचे आपने इधर फुल नेम लिखना है, अपना CNIC लगाना है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद अपनी जो है ना वो जीमेल आईडी डालनी है जो एक्टिव हो। यहाँ पे कोई भी अपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है और पासवर्ड आपने वो वाला डालना है जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, डिजिट्स भी हों और कोई स्पेशल करेक्टर जैसे @ ऑफ या इस किस्म का कोई भी स्पेशल करेक्टर भी आपने डालना है, ठीक है। नीचे वही पासवर्ड सेम आपने कंफर्म पासवर्ड करना है और फिर आपने क्या करना है, क्रिएट नाउ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, क्रिएट नाउ पे आपने क्लिक कर देना तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अब जैसे आप उसके बाद आपका अकाउंट बनेगा तो आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन में आपने क्या करना है कि अपना CNIC वही नंबर डालना है और फिर पासवर्ड जो अभी आपने अपना चूज़ किया था तो गाइस आपने यहाँ पर अपना रजिस्टर करदा अकाउंट यानी अपना CNIC और पासवर्ड लॉगिन करना है, तभी आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। सही है। अच्छा, ये देखें, अब मैं लॉगिन होने के बाद इस किस्म का आपके पास इंटरफेस आएगा। अच्छा, अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें, तो नीचे आप चेक करिए आपको इस तरह। अच्छा, नीचे आप ना स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, आपके सामने वो पोस्ट शो हो जाएंगे। आप जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिलफर्ज हम ट्राई करते हैं मीटर रीडर पे अप्लाई करने की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखें, अब थोड़ा लोड होने पे फिर टाइम लगा रहा है। अप्लाई नाउ किया हमने। अच्छा, आपसे इस तरह ये पूछेगा कि आप मीटर रीडर के लिए अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है, आपने कंटिन्यू एडिटिंग कर देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप कंटिन्यू एडिटिंग करेंगे तो आपके सामने ये चेक करें कि इस किस्म का जो है ना वो पेमेंट के लिए आपको कहेगा कि सबसे पहले आप पेमेंट करें, देन जो है आप फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है। अच्छा, पेमेंट अब वो कह रहे हैं कि अब ये देखें, आपको PSID ये मिल गई है, ठीक है, PSID अलॉट हो गई है और नीचे वो कह रहे हैं 80 रुपये की पेमेंट है, तो आप पेमेंट करें, ठीक है। पेमेंट बिलफत और आपने ऑनलाइन जो है ना अपनी ईजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू आपने इस सॉरी ये एप्लीकेशन आईडी है, माजरत ये एप्लीकेशन आईडी है, PSID हमारी ये वाली है। ये वाली जो PSID है इसको आपने यूज़ करना है अपने ईजी पैसा जैज़ कैश में और जाके 80 रुपये की जो है ना आपने पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पेमेंट हो गई। अच्छा, जब आप ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर चुकेंगे, ठीक है, इस PSID के को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये फिर अगेन नीचे आपको शो कर रही है। अब ये आपकी एप्लीकेशन के क्या कहते हैं स्टेप्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ये देखें, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने पेमेंट कर दी, फर्दर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आगे आपने अपनी एकेडमिक्स के बारे में बताना है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉई रहे हैं, आपकी कोई जॉब है, चाहे गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर में आपको 3 प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, आपने तीनों सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आगे कैरियर प्रेफरेंसेस का ऑप्शनल है, मतलब अगर आपकी कौन सी आप ओपन टेस्टिंग के थ्रू आप जो है ना जॉब्स हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं तो वो आप देना चाहें दे दें और फाइनल अपनी जो है ना फाइनल रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन आपने करनी है। ये इसका स्टेप्स हैं। फर्दर मैं इनको आप अब हम चलते हैं। बिलफर्ज मैंने पेमेंट नहीं की, चूँकि अप्लाई नहीं कर रहा, तो बहरहाल आपने पेमेंट कर लेनी है अपनी, ठीक है, 80 रुपये की। और उसके बाद आपने पेमेंट करने के बाद अपना जो है ना जब OTS कुछ टाइम आपने सब्र करना है और पेमेंट करने के बाद कम से कम आपने आधा घंटा 1 घंटा आपने
रेस्ट करनी है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, जाके OTS एक दफ़ा ऑनलाइन आपकी पेमेंट कंफर्म कर ले कि वाकई आपने अप्लाई कर लिया है। क्योंकि अगर पेमेंट कंफर्म नहीं होगी, आप फ़ौरन अप्लाई करेंगे, तो जब एंड पे जाएंगे फाइनल सबमिशन पे, तो उधर आपकी पेमेंट कंफर्म नहीं होगी, आपकी अप्लाई मुकम्मल नहीं होगा, फिर आपको वहाँ पे बिला वजह जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करें। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे जब, ये फिर वेबसाइट इसकी थोड़ा ना डाउन अक्सर रहती है, इसके टाइम लेती है लोड होने पे, ठीक है। ये अब देखें फिर लोड हो रही है। अच्छा ये देखें, अब जब आप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, CNIC नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, मेल है फीमेल है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा, मज़हब के बारे में बताना है। अपनी यहाँ पे ना जीमेल आईडी आपने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इस तरह आपका मोबाइल नंबर भी इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने डालना है, कंट्री के बारे में बताना है, पोस्टल एड्रेस देना है, सिटी आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पोस्टल एड्रेस आपका जो है ना वो प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, फिर अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल के बारे में बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट है, आप डिसेबल हैं या नहीं है। उसके बाद आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं या नहीं है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं है, ये आपने येस नो में इनको आंसर करना है। नीचे आप देखें तो आप किसी भी सिविल सर्वेंट के जो है ना डिजीज़ यानी फौजशुदा मुलाजिम के कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अगर करना चाहते हैं येस कर दें, नहीं तो नो करें। शेड्यूल कास्ट यानी बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते, अगर हैं रखते हैं तो येस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद आपके पास पैक का जो है ना वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, उस अगर है तो येस कर दें, आर यू रजिस्टर्ड विद, ठीक है, और नो कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये चेक करें, नीचे आप मज़ीद जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, ये आप देखें। इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या एम्प्लॉइज़ एंड कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, लेस्को एम्प्लॉइज़ कोटा पे, तो अगर कर रहे हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। इसके अलावा डू यू हैव रिलेटिव एम्प्लॉयड बाय लाहौर इलेक्ट्रिक, अच्छा आगे आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई रिश्तेदार लेस्को में एम्प्लॉई है, यानी अगर आप एम्प्लॉई कोटा पे आपके अबू लेस्को में नहीं है तो ठीक है। नीचे आपसे पूरा आपको कोई रिश्तेदार है, तो अगर है तो येस करें, अदरवाइज़ नो करें। जब आप येस करेंगे तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। तो बिलफर्ज़ आप उसके बाद जब आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट अप कर देंगे तो सेव इन्फॉर्मेशन आपने करनी है और आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर देगा, ठीक है। अब हम वैसे ही जो है ना वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका है अपलोड पिक्चर, आपने अपलोड पिक्चर करनी है। इस पे टैब पे क्लिक करते हैं, फिर वो टाइम ले रहा है। ये देखिए, इस सेक्शन में जस्ट आप है ना अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अटैच करनी है। ये ज़हन में रखना है कि उसका साइज़ 200 KB से कम हो, ठीक है। और इसमें आपने क्लिक क्या करना है कि आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी या फाइल मैनेजर ओपन हो, वहाँ से आपने कोई भी पिक्चर जो है वो उठा कर इधर ना उसको क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। ये बिलफर्ज़ पिक्चर अपलोड होगी। आगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपने चले जाना है। अगला जो टैब है तो इसमें ये देखें आपसे एकेडमिक्स के बारे में पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है बिलफर्ज़ आपके पास बैचलर्स 14 साल डिग्री है, इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। आगे वो आपसे पूछ रहा है BA है, BSc है, BBA है, BCom है, कौन सी है आपके पास। बिलफर्ज़ आपके पास BSc है, इसको सेलेक्ट करें। आगे आप मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, किस साल आपने डिग्री मुकम्मल की, कितने आपके जो है ना वो मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल के ऐड क्वालिफ़िकेशन करते जाना है। पहले बैचलर्स डालनी है, फिर इंटर डालनी है, फिर इस तरह आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो नीचे उसका भी अलग से सेक्शन बना है, आपने उसको मतलब BA या वगैरह आपके पास है या जो भी अगर कोई है इन्फॉर्मेशन तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सामने एक जो है ना वो नया जो प्रोफाइल है पेज है वो ओपन होके आ जाएगा, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने ऑलरेडी कहीं पे जॉब की है या नहीं की। अगर की है तो उसमें फिर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, अदरवाइज़ आपने उसको नो कर देना है। ये ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऑलरेडी कहीं पे गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं तो येस कर दें, फिर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नहीं है तो नो करके बेशक आप इसको आगे जो है ना प्रोसीड कर दें, ठीक है। आगे आ जाएगी बात टेस्ट सेंटर की। तो टेस्ट सेंटर में देखें वो आपसे 3 प्रेफरेंसेस पूछ रहे हैं। बिलफर्ज आपसे पहला सेंटर AJK सिलेक्ट कर दें, सेकंड आप AJK एबटाबाद किया है, सेकंड आप अटक कर दें, थर्ड आप
क्या कहते हैं बदीन कर दें। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आप किए हैं, तो इस तरह आपने करना। इसके अलावा कैरियर प्रेफरेंसेस आप लिखना चाहें लिख दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। यानी आप आपकी क्या ओटीएस के थ्रू आप कौन सी जॉब हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, किस डिपार्टमेंट में आप जॉब लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए मोस्टली अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आप करना चाहें तो बेशक ये बिलफर्ज अभी आप मटेरियल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप मटेरियल ही सिलेक्ट कर दें और आगे आप लेस को ही कर दें, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे आप फाइनल रिव्यू एंड सबमिट पे करें, फाइनल रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करें, फिर वो लोड होने पे टाइम लगेगा और अब क्या होगा कि अब वो पूरी एप्लीकेशन जो क्या कहते हैं प्रोफाइल है जो हम जिसको हम गुजार के आ रहे हैं, अगरचे हमने इतनी चीज़ें उसमें पुटअप नहीं की तो वो सारा जो है ना बायोडाटा हमारे सामने शो करेगा और कहेगा कि ये सारी डिटेल्स आपकी मिसिंग हैं, इनको आप कंप्लीट करें। और उसके बाद नीचे फाइनल सबमिशन का बटन आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अप्लाई देखें वो अब सबसे पहले हमें यही बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें मिस हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट नहीं की, जेंडर आपने नहीं बताया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये आप प्रोफाइल सारा ओपन हो गया, आगे आपने प्रॉपर जो है ना, ये मैंने तो वैसे एग्जांपल के तौर पे किया था ना, तो आपने इन सारी चीज़ों को कर लेना है, फिल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसको फाइनल जो है ना वो सबमिट कर देना है, ठीक है। ये इसका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है। उम्मीद है मैंने आपको कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। बाकी एग्जाम्पल ही होते हैं, अब ईच एंड एवरी डाटा अगर हम पुट करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना आपके लिए भी देखना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए रिकॉर्ड करना और इसको एडिट करना भी पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी मुश्किलात आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आपका कोई भी सवाल क्यूरी है उसको कमेंट सेक्शन में पुट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस किस्म की जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आपको इंशाल्लाह टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।